एक फौजी है सरहद पे खड़ा है, दुश्मनों से लड़ रहा है, गोली लग गई, मर गया, शहीद हो गया, उसका बिरहा गा दिया गया। हमारे आवाज में भी आप कई सुने होंगे बिरहा, लेकिन एक ऐसे फौजी का बिरहा जो अभी भी जिंदा है, लेकिन शहादत देने वाले फौजी से भी कई बड़ा काम किया है। हम लेकर चल रहे हैं उस बिरहा की तरफ। आपको कल ही सुबह रिकॉर्डिंग किया हूं और पहली बार आज मंच पे आपके सामने इस बिरहा को गाने जा रहा हूं। हमारे साथियों की फरमाइश हो गई कि इसी बिरहा से शुरुआत किया जाए। तो आप हाथ जोड़ के निवेदन आप सबसे, जितना लोग हवा लोग उठ बैठ बिल्कुल बिरहा लेना होके के लिए कि बिरहा हम आई लेनी ब्रह्मभोज में, तो ब्रह्मभोज का 4 लाइन के बिरहा गा देती, गा के बैठ जाती। फिर अंशिका खड़ा हुई थी तो कुछ वीर रस चाहे कुछ गई थी, चाहे रामायण महाभारत गई थी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया कि कलाकार वो सफल है जो पब्लिक के बीच में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हम अपनी बात आपके बीच में रख दें और आप समझ जाए, वही मेरा गाना बजाना है। चल मास्टर बिना कुछ कह ले। मत बोलो भैया, बिगड़ जाएगी रहा है भैया। भैया अब बोलो तो बिगड़ जाएगी। ना ना ठीक बा, वो अपनी जगह पर सही बा ना। कबो कबो जैसे वो ऐसा टावर है कि कबो कबो पकड़ेगा। जैसे जियो वाला रहा ना, पहले दिया अच्छा हच मैं लेके सबके फ्री में लगल बतियावे, बिना पैसा से एक बार 550 को लेके चलिए ना। तो असल में अब जैसे आज सवेरवा पेपरवा में जब जो निकला ना, तो तब से 2-3 चीज का खपत बढ़ जाइए। मुर्गी मुर्गा का, नूरी लैला झूम का भावो बढ़ जाइए, खपतों बढ़ जाइए। अब जान लिया ये वाला जो कबो नहीं खेले ले वो ले ले मर देखा बतिया होता तुम सभी धर्मेंद्र सोलंकी थोड़े होते। सुनिए इस बिरहा की तरफ लेके चल रहा हूं आपको। आवा जिंदगी है बड़ी की दया देश है, अरे कब तराजू में तोला गया कोई रिश्ता, मरने जीने में जिनका कलेजा सफल, अरे कीमती सबसे होता वतन का फरिश्ता, मौत का आशियाने में जज्बा लिए, अरे नाप लेता है कोई सब दुश्मन की छाती, अरे मोल लगता है बस मोल मिलता नहीं, अरे सोलंकी गया की कलम ये बताती। एक वीर रस के बिरहा का मतलब रात भर जितना बिरहा गवाई उस सगरी बिरहा के इकट्ठा कर लेबा तो एगो वीर रस का बिरहा होई। ई घर का बात बा, इलाका का बात बा, जवार का बात बा, परिवार का बात बा। राम ज्ञान यादव ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी। अब जरा लड़े के बाद दिल दरिया करिए, कलेजा मजबूत करिए, बड़ा नोट दीजिए। अब भाई छोटकी नोट से काम नहीं चलेगा लड़ने वाले लोग। ये तो लड़कन के लमचूस खाए के देवे को पड़ी खाली।
बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके नमस्ते प्रणाम। भैया आवाज ना हो यार तन को। देखा लोग, बड़ी मेहनत से मूड बनेला, मिजाज बनेला, और कलाकार जब मिजाज बना लेता है बीच में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो मुंह ने खड़ेला कभी नहीं लिखा कि मोल लगता भले, मोल मिलता नहीं। सोलंकी गया की कलम ये बताती। चंदन भाई बैठा तू, एक ऐसे फौजी जवान की बिरहा, जिंदगी में हमसे बड़े कलाकारों से आप कई बिरहा सुने होंगे। मैं कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा कलाकार हूं, मैं तो कहता हूं कि सबसे छोटा मैं कलाकार हूं। मैं अपने आप के ऊपर कभी न घमंड किया न नाच किया। सीखता हूं, जब तक जिंदा हूं तब तक सीखूंगा। लेकिन एक बिरहा जो मैं गाने जा रहा हूं, शायद बिरहा जगत में पहली बार एक जिंदा फौजी की दास्तान ये धर्मेंद्र सोलंकी आपके बीच में लेकर के आया है। कहानी एकदम शीशा नियर आपके सामने खड़ा करो। बड़ी खूबसूरत गजल गवाई लगल हमारे रामदेव उस्ताद, बिरहा जगत का महान गायक आदरणीय रामदेव उस्ताद अपने जवानी में तर्ज के गावन कैसे। बड़ी सुंदर गजल गढ़ाई मास्टर बजौला, मिजाज बनाइए, बिरहा भर केवल बैठ जाइए आप लोग। चले अजमेर में, चले अजमेर में, चले अजमेर में बेकस की सुनी जाती है। चले अजमेर में बेकस की सुनी जाती है। वही बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है। वही बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है। बिरहा में कभी जी लिखना सुना है, मर्द हमारा बैठा हमारे माताएं बहनें भी सुन रही है, आप भी सुनना। बिरहा कितना शानदार आपके बीच में रख रहा हूँ। ये जितने लोग बैठे हैं जिंदगी में मर्दन के जवानी खातिर और एक फौजी के जवानी खातिर कभी जी एक लाइन लिखलन। का लिखलन? अरे जवानी जब कभी, जवानी जब कभी, जवानी जब कभी, जवानी जब कभी हालात में बदलती है। जवानी जब कभी फौलाद में बदलती है। तो जवानी जब कभी फौलाद में बदलती है। ए भाई, शीश तूफान का, शीश तूफान का, शीश तूफान का तूफान बन मचलती है। शीश तूफान का तूफान बन कुचलती है। अब यही जैसे हमारे बिरहा का शुरुआत हो गई। हाथ जोड़ के निवेदन, जिंदगी में पहली बार एक जिंदा फौजी का बिरहा हम गाए जाते हैं। आप लोग सुन ले होगा कि ना सुन ले होगा ये तो हम नहीं जाना, लेकिन हम शहीद फौजी का ना एक जिंदा फौजी का दास्तान शुरुआत हमारे बिरहा
वतन से प्यार करना, वतन से प्यार करना खुदा की इबादत है, इससे कहीं बड़ी अब देश पर शहादत है। शेरे गुलों की कहानी कलम लिखती है, शेरे गुलों की कहानी कलम लिखती है, कलम कभी की इस जमाने में ना बिकती है। कहानी कहाँ कबा, शहीदी खंड गाजीपुर को कहा जाता है, शहीदी खंड गाजीपुर को कहा जाता है, जिसका गुलामी से आजादी तक का नाता है। कहानी खोने गांव का बाप, एक एक लाइन आपके सामने तस्वीर साफ करो। कैसे मास्टर? ग्राम जाही रायपुर, ग्राम जाही रायपुर में देखो एक चांद खिला, नाम है चंद्रदेव, हाँ शराब होनहार लीला। फौज का फौजी फतह करके अभी जिंदा है, फौज का फौजी फतह करके अभी जिंदा है, कहानी लाखों में उस फौजी की चुनिंदा है। ग्राम जाही रायपुर, पोस्ट झोटना, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, जहाँ कहीं रहे वाला अंशिका कुशवाहा है। जखनिया रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर इनका मकान पड़ता है, और वो जखनिया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के अंतर्गत पाया जाता है। बाप का नाम बलिराम यादव। अब बलिराम यादव के घरे एक बेटा का पैदाइशी भई, लड़का धीरे 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 पढ़े लागल, बढ़े लागल, लड़का होनहार हो गई। आज जब होनहार हो गई तो विरहा में तरज लाग गई। कैसे मास्टर? तरज लिखे वाला भी कभी को बड़ा खतरनाक बात लिख गई। अच्छा, कभी कब का लिख दे एकर कोनो गारंटी ना होना है। कभी पागल और प्रेमी, ये कब का कह दे सब। जैसे उदाहरण हमने के लगने बाबा और बिंदर में 3 बजे भोरवा नदी पहले कर देती है। कोनो लड़का कोनो लड़की के देखलस, रोज का काम करे था वो के फोकियावता। एक दिन टूटही हो बिना बीचे में रह रहे मोटर घाट में बीचवा में जोने के डंडवा ना रहला। लेडीज साइकिल लेके लड़की जात गया यो मुंह बांध के, हेलमेट लगा के, स्वेटर पहन के लगे जाके साइकिल के किनारे साइकिल खड़ा कैलस, कलश का जी धीरे से लड़की तक कलश लड़कवा कलश के सुना, तनिता की दे तू हो, तनिता की दे तू हमारी वरिया मार जईती। अरे तनिता की दे तू हमारी वरिया मार जईती, हाँ हाँ मार जईती, बिना गंगा में नहाइले हम पार जईती। हमारी वरिया
इंटर किए और रामाश्रय दास भुड़गुड़ा से स्नातक की डिग्री प्राप्त किए। सुनिए लोग एक एक पॉइंट। इस जिंदा फौजी की कहानी में एक भी शब्द कहीं बाहर से नहीं आएगा। चंद्रदेव के बारे में जो लोग बतावन हमरे कभी गया कभी लिखलन का लिखलन। चंचल बचपन से हो, चंचल बचपन से बेटा चंद्रदेव रहल, चंचल बचपन से बेटा चंद्रदेव रहल, चंद्रदेव रहल। ऐसन गाँव घर लगरिया का लोग कहल, चंचल ऐसन गाँव घर लगरिया का लोग कहल। पढ़ना ना समझे जरूरी, अरे कैले पढ़ाई स्नातक की पूरी और ज्यादा पढ़ना ना समझे जरूरी। अरे कौन नौकरी कर अपने आप कहन, अपने आप कहन। ऐसन गाँव घर लगरिया का लोग कहल, कौन नौकरी कर अपने आप कहन, ऐसन गाँव घर लगरिया का लोग कहल। स्नातक की पढ़ाई पास करने के बाद चंद्रदेव यादव अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। सुनिएगा कहानी कहां से कहां की तरफ जा रही है। बड़ी वीरता आपने सुना होगा। आपके जिले का या आपके गांव का कोई फौजी होगा, ड्यूटी में होगा, लड़ाई के दौरान, सरहद पे गश्त के दौरान मुठभेड़ होती होगी और उस मुठभेड़ में आतंकवादियों के द्वारा गोली मार दिया जाता होगा, मर जाता होगा। हमारे जैसा कोई कलाकार भी राह गा देता होगा, आप सुन लेते होंगे। राजन यादव समाजवादी 51 रुपयों का पुरस्कार। भाई के चरणों में बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आप सब बाबू लोगों के नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद में शांति का परिचय। चंद्रदेव ग्रेजुएशन पास किया और ग्रेजुएशन पास करने के बाद बाबूजी कहना बेटा बीएड कला। बाबूजी अब ना पढ़ो। कारण का रहे काहे पढ़े के मना कर दिहलन, बिरहा में तरद लाग गई। कैसे? शरीर के लिखे वाला कभी कब कब का बना दे एक कोनो गारंटी नहीं थे। एक बार यही एक जगह रामलीला होता रहे, 21 रुपया भाई की तरफ से अध्यक्ष जी के नाम पर, गेनालाल जी के नाम पर नमस्ते प्रणाम। एक बार यही एक जगह गांव में रामलीला होता रहे, पहलवा गौवा में रामलीला होके आप लोग देख ले हो। और रामलीला होके तो 10-20 गांव का लोग रामलीला देखे आवे। मंच कौने चीज का बने? दुआरे दुआरे घूम के लोग पूछे कि भैया तारे घरे को चौकी बा, तो लोग कहे 2 गो, तो कहे कि 1 गो चौकी रामलीला में जाइए। पहले सेखुआ का चौकी बना सा, शीशम का चौकी बना सा, तो 25-30 गो चौकी मंगा के बलही बधा के रामलीला का मंच बन गई। और रामलीला का वही दिन का सीन रहे कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगेगा, हनुमान जी धौलागिर पहाड़ पे जाएंगे, संजीवनी बूटी लेके आएंगे, पीस के पिलाया जाएगा, लक्ष्मण जिंदा हो जाएंगे। जो लगा तो हम लोग बैठल हवा लोग वही 10,000 का भीड़ पूरा बैठल है। रामलीला एकदम चालू होके वाला बा। एलाउंसर आया, माइक पकड़ा और कहा कि दिल थाम कर बैठिए, अयोध्या की
शुरुआत आज होगा और आज का सीन है लक्ष्मण को शक्ति बाण। पब्लिक एकदम सन नहीं ना बैठल भी जगह तो बैठल हो खड़ा हो स्टेजवा के किनारवा देखलो बोलो रामलीला होला तो एक आदमी कुर्सी लगा के बैठल रहेला रसोई खींचे वाला। उ काहे खातिर रहेला कि पर्दा 4 गो रहेला, जब रसरिया खींची तब पर्दवा उठ जाई, रसरिया ढील करी तो पर्दवा गिर जाई। जो ही अनाउंसर बोला तब तक एक तरफ मेघनाथ सॉरी एक तरफ मेघनाथ और एक तरफ लक्ष्मण तोले पर्दा उठौलस। पब्लिक देखत या कहत या भैया ये मेघनाथ है ये लक्ष्मण है। पब्लिक एकदम बैठल भी रामलीला देखे खातिर तोले उधर से मेघनाथ आया माइक के सामने, कहा खबरदार भाग जाओ जंग के मैदान से, एक बाण मारूंगा प्राण निकल जाएगा। लक्ष्मण कौन थोड़े रहा, राम जी का भाई रहना शेषा होता। अरे तुम्हारा बाण यहाँ तक नहीं आ पाएगा। लक्ष्मण जी की करे जा लक्ष्मण जी जो गिरना हाय राम कह के तोले रसोई ढील कर जौन होनी कोई चल रहा है, पर्दा गिर गई। अनाउंसर बोल रहा है कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई। फिर रसरी खींचलस तोले राम जी आके हाय लक्ष्मण बैठ गई अपने जंघा पर मुड़ी धो के लगल रोवे। पूरा रामा दल का लोग बैठल बा, बानर भालू बैठल हम सब। सुसैन वैद्य को बुलाया गया था नाड़ी पकड़ना, कहला कि सूर्य उगने से पहले धौलागिरी पहाड़ से संजीवनी बूटी आएगी, पीस के पिलाया जाएगा तो लक्ष्मण जिंदा हो जाएंगे। अभी बोल कि संजीवनी बूटिया ले आवे के जाई तो ले नजर पड़ल हनुमान जी पर। अब हनुमान जी के राम जी कहला कि हनुमान तुम्हारे भक्ति का आज सबसे बड़ी परीक्षा है। हनुमान कहला क्या कहना चाहते हैं, कहला जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ। तो हनुमान जी के जाए के कोने में रहे वो असली हनुमान तो रहना ना, गांव में हनुमान रहना मनो जे वजनदार आदमी रहेला वही के हनुमान बनावल जाला, कपड़ा उपड़ा पहना के उनके हनुमान बनावल रहे। उनके गईले का सीन ही रहे कि जैसे ही टेंट पड़ा है, अंतिम पाइप है और इधर अंतिम पाइप है, एगो मोटरन का बड़ा बनल है एने से ओमे। आई सीन रहे कि पोल पकड़ के सर दे ऊपर चढ़िया और बरहवा के ऊपर एगो टेंट वाला कैंची पड़ल है, उन्हें सुतरी बनल है कि सुतरिया के पकड़ के वही को हनुमान जी चली। अब पर्दा गिरल रही, ऐसा पर्दा बा कि पर्दा के अंदर से बुझाई कि केहू जाता। आई अनाउंसर बोले कि देखिए हनुमान जी जा रहे हैं धौलागिर पहाड़ से संजीवनी बूटी लाने के लिए। ये बगल से बगल चल रही है तो ले आ जाए यहाँ कि हो जाएगी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके चलिए ना, पीस के पिया दे लक्ष्मण जिंदा हो जाए। गौवा में 4-5 गो लंडूरा लड़का रहा, जो हनुमान बनल ना उनसे वो कहे ही ना 36 का आंकड़ा चलता। कहना से चलो हनुमान आज तो के संजीवनी बूटी बनावा। जो घोषणा भाई की जाकर धौलागिर पहाड़ से संजीवनी बूटी ले तोले बलेद लेके ऊपर हवा के काटत 90% काट दे हम सब। मनो 22-23 लड़ी का बराबर है, 2-3 गो लड़ी छोड़वा सौ में। हनुमान जी पूछ पावत नहीं खा। राम जी कहला क्या देर कर रहे हो हनुमान, छड़क पाइप पकड़ के हनुमान जी चढ़ला पर्दा गिरल है। हनुमान जी चढ़ के ऊपर वाला रसरी पकड़ला और वही बरहा पे एक लात, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, कितना वजन रोकी ऊपर रहा। 5वां कदम जो ही डाला तो ले ऊपर आ गई टूट, जो ही बरहा टूटल तो ले वही चौकी पर निखारे घर में हनुमान जी गिरा मुहे के भरे गिरा पसरने वाला जो रसलिया खींचत रहे। कहता साला ये कौन सीन आ गया, इसमें नया सीन आ गया। रसली कहता खींचो रसली खींचे पर्दा उठ गई। पब्लिक कहते हैं भैया हनुमानवा अबे कहाँ से आ गई, संजीवनी बूटी ले आवेला रहा। राम जी यहाँ बैठल हो, लक्ष्मण जी के लेके वही आ गए गिरल हो। अब रामलीला करे वाला बड़ा होशियार होते हैं सब।
राम जी कहना देख रहा हूँ ये तो साला पोले खुल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो राम जी कहा था अहो भाग्य हनुमान, अहो भाग्य हनुमान, हमको उम्मीदें नहीं थी कि इतना जल्दी आप धौलागिर पहाड़ से संजीवनी बूटी लेके चले आएंगे। अहो भाग्य हनुमान, अब लक्ष्मण का प्राण बच जाएगा। कुछ बोलत नहीं कहो हनुमान जी, वही पटाई हम गिरल हम। फिर कहना उठो हनुमान। अब हनुमान जी हिंग चौकी पर ही बाया हाथ टिका के धीरे से उठवा ही ठेंगुना सुहरावा, हिंगा सुहरावा धीरे धीरे उठा तो ना तो मुँह हिंगा मूल लेगा, मुँह मूलने का कारण रहे हिंगा मुँह मूलने हो तो राम जी कहना हनुमान अब लक्ष्मण बच जाएंगे, संजीवनी बूटी ले आ दिए हो, पीस के पिलाया जाएगा। मुँह पर से हाथ हटा के कहना चुप रहा मर्दवा, मर जाए लक्ष्मण चाहे जियो से हमसे कहा ले दे क्या, मर जाएगा मर दे। पहले ही पता लगाओ कि भोसड़ी वाला रसड़ी कौन काटा है साला, लक्ष्मण मरो चाहे जिया, ठेंगुना हमार फूट गई, 3 गो दांत टूट गई लागे, सारे जाके डॉक्टरी में लगवावे के पड़ी, मर मुहे खून हो गई। तू कहता कि अब लक्ष्मण बच जाएंगे, संजीवनी बूटी आ जाएगा। परम भक्त हो, जल्दी जल्दी पर्दा गिरा बहन की भैया याद कर रामलीला यही निरस्त की जाती है, अगले दिन का सीन अगले दिन दिखाया जाएगा, कभी कभी ऐसा गड़बड़ी हो जाना। चंद्रदेव यादव ऐसा हनुमान जो ये हिंदुस्तान के यहले वतन के लाज के बिना शहीद हुए भारत के तिरंगे झंडे को फहराने का काम किया है। ये कहानी आपके बीच में रख रहा हूं। तरज मास्टर बजाओ तरना, कौन तरज? तरज मास्टर बजा दे। अरे टूटा था कहीं अब खाता कलाई, नहीं उखरत उखरत है तारवा मत उखाड़ दे हमारे भैया। जय हो जय हो। रुकाई नहीं हम मर्दे के ताव थोड़े रुका, सोरा है ना मर्द हो भाई की ओर से। अच्छा यही पर अगर नाच रही तो नचनिया कहता हूँ कि आपके दिल पे लग गया चोट, तो आपने दे दिया 20 रुपया का नोट। मैं इन साहेबान जी को ताहे ताहे दिल से 36 बट्टा पानी पिया के फुटारा में दौड़ा के अचार समोसा खिला के चटनी ना चटाई बोलो। भाई की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। बजाओ फिर से। अरे टूटा कहिया बखता कलाई, अरे हे मजबूर तरता कलाई, अरे सुन गई सैया सरा पे चपाती के, अरे सुन गई सैया सरा पे चपाती के। बारे भैया लिखे वाला ककरी भइल बा कमरिया लपक के, हाय सुना तनी बिरहा पर आ जा, हंसी मजाक जहाँ आवे हो जा तनी से हंस लो, मौज ले लो, ओकरे बाद सीधे बिरहा के कहानी पर आ जा लो। अरे मन नाही लागे त छेड़े पढ़ाई, अरे बुआ के लड़का से भैली मिठाई, अरे राम भारत फौजी देश सेवा करत बा,
संगत का रोग धीरे धीरे लगत बा। ये 11 जून सन 2000 को राम भरत यादव, ये कौन है? राम भरत यादव चंद्रदेव के बुआ का लड़का है। स्नातक पूरा करने के बाद राम भरत यादव और चंद्रदेव एक साथ रहना चालू करते हैं और राम भरत यादव सीआरपीएफ में भर्ती हो गया। 11 जून सन 2000 को राम भरत यादव पुलवामा क्षेत्र के अगल बगल आतंकवादियों से, नक्सलियों से लड़ते लड़ते गोली लग गई, राम भरत यादव शहीद हो गया। और जब राम भरत यादव शहीद हो गया तो चंद्रदेव के मन में अंदर एक भाव जगना चालू हो गया कि उन हरामजादों ने हमारे फौजी भाई राम भरत यादव के सीने में गोली उतारा है, अगर करूंगा सीने में 1000 गोलियां मारूंगा और कहूंगा कि साले देख, ये हिंदुस्तानी फौजी हमेशा तुम्हारे ईंट का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। हरदौरा के शानदार प्रधान हमारे बड़े भाई हैं, हमारे नेता भी हैं, आदरणीय श्रीकांत यादव जी 100 रुपया देकर के सम्मानित किए हैं। भैया के चरणों में बहुत बहुत नमस्कार, आप सबके नमस्ते प्रणाम। आशीर्वाद में शांति का परिचय। राम भरत के शहीद होने के बाद, मरने के बाद इस विरह की कहानी पूरी बदल गई। आखिरकार हुआ क्या? राम भरत भैया क्या भैली दुखी चंद्रदेव के रुकेला नहीं हसिया। राम भरत भैया के फैली मऊतिया, दुखी चंद्रदेव के रुकेला नहीं हसिया। बदला चुका चली के अरे तेवर चढ़ल पा, अरे बदला चुका चल के तेवर चढ़ल पा। संगत का रोग धीरे धीरे लगल बा। बनारस के DLW में अहिरे का लड़का, लमहर शरीर, छरहर शरीर, इकलौता बेटा, महतारी बाप खिया के पूरा तैयार कैले रहलन। बनारस के DLW में 12/7 यानी 12 जुलाई सन 2000 को CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में चंद्रदेव यादव भर्ती हो गया। और जब चंद्रदेव यादव, सुनिए एक जिंदा फौजी की दास्तान आपके बीच में रख रहा हूं। चंद्रदेव यादव जब फौजी हो गया, फौजी भइले के बाद जब ट्रेनिंग में चलल तब आखिरकार बिरहा में तरज लागल। कैसे मास्टर? ये तरज के ये धरती पर कितना बड़हन के गायक हो जाई, गवैया हो जाई। बिरहा का लोग कहलन, सुनवैया लोग कहला कि धरती पर फिर के रामदेव गुल्लू ना होई। ये हम एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन कान पाक गई सुनत सुनत की धरती पर फिर के रामदेव गुल्लू ना होई। जब बनारस में बिरहा हो गया तो बनरसिया गाँव के धरती पर केहू रामदेव गुल्लू ना होई, तो हम कहनी तो हमारो जिला के एगो गवैया रहना है, धरती पर फिर केहू जगन्नाथ मास्टर ना पैदा होई। हमसे पूछना तो भैया जगन्नाथ मास्टर कैसा रहला? हम कहनी चाकर छाती, बड़की बड़की मोछ। में सके के जगन्नाथ मास्टर के देखले बात हाथ उठाई था, जे देखले होई अधिकांश लोग बा जगन्नाथ मास्टर के देखले। धन्यवाद। चाकर छाती, बड़की बड़की मोछ, दुनाली बंदूक, पीछे से नपबा तो 3.5 हाथ का जूता,
टुकड़ा मरवा। ये लोग सियत रहे लो जमियावा उनको। अच्छा जगह के बिरहा गाँव में जाओ जगन्नाथ मास्टर तो पहले आदेश करो कि भाई सट्टा लिखवा लो हमके 2 चीज चाहिए। लोग कहे कहा तो कहा कि 1 बोतल मैकडॉवेल चले कच्ची आ 2 टरे उबाला में अंडा एम सिगा 2 टरे में अंडा हो जाई एगो में 30 गो होला ना 30 गुनी 60 गो अंडा 2.5 कुंटल का जवान जगन्नाथ मास्टर हो ना हमने जिला के बिहागा वाला। आ वो जमाना में दुनाली बंदूक लेके चलो जब केहू के यहाँ इलाका में जिला में 10 गो बंदूक रही सर तो उस समय जगन्नाथ मास्टर के लेके बंदूक रहे दुनाली बंदूक। कितना बड़हन मर गए अब जिंदगी भर जियते थोड़े रहे हमन का जमाना में। देख सुन लियो लोग ये हवा गाले वाले मत जब भेज दो मेरा हवा गाले वाले कम से कम। अच्छा जगन्नाथ कबीर एक बार हम सुन रहे भैया हाई बड़हलगंज के एगो गायक रहला रक्षा मास्टर रक्षा गोठा का तो हमारी के देवरावा बाबा के यहाँ बिरहा होते रहे बहुत छोट रही जामन का देवरावा बाबा के मंदिर पर इथी भैल है हाई यज्ञ भैल है तो वही में रक्षा का या जगन्नाथ का बिरहा है कहीं लेनी जामन का सुने बैठल रहनी जा तो जगन्नाथ बड़ा जानकार गवैया रहला रामायण महाभारत को बड़ी जानकार गायक जगन्नाथ रहला। जगन्नाथ ऐसा फाड़ के हुए धरती बना बजावल अंशिका करताल सम्राट भी बजाते हैं लेकिन जगन्नाथ भाई फरवा बजा के फेंको बजते जाओ अब बजते आवे फिर पकड़ के बजावल चालू कर कबर तू फेंके तो रसिया के फेंका अच्छा हाथ लगी हाथवा करो मुंह फूटल नहीं फेंकले जगन्नाथ यार अच्छा से बिरहा रहे तो देखा ही पहले का बिरहा जगन्नाथ खड़ा भइले तो कहा तो कि रक्षा थे ना पर अच्छा हम तो कहीं जाई है बिरहा पहले का बिरहा गौरा की रक्षा थे ना पर अच्छा गोठा की बजरिया नजरिया इनकी दीदी से लड़ी बादल थपरी इतना नोट इनाम मिला आ जब रक्षा खड़ा भइलो तो कहला ये भैया जगन्नाथ बड़ा लहौला तो नहीं हम लहाई तो सुनोइयन के तो मजा से मतलब बा सुनोइया कहल चापा तू चापा कही कहला कि तकौना कि रक्षा देना पर अच्छा गोठा की बजरिया नजरिया इनकी दीदी से लड़ी तला अब हम गाँव तले तो रक्षा कहला कि मास्टर जगन्नाथ का 22 गो बहिनिया लगनिया पितर पोख में पड़ी उठा झला दुलाली बंदूक कलम मारेंगे साले धुआं धुआं हो जाएगा। झगड़ा हो गई बिरहा में कैसो जापत सापत करा के बैठावल गई बोले फिर जगन्नाथ खड़ा भइला तो कहला ए रक्षा सुना तार फूफा तोहरी माई का नंदोइया बहनोइया तोहरी बापे का लागल 4 पुष्ट एक बेर चढ़ गई। अब बिरहा सुनवैयन में लाठी निकल गई जे बिरहा करौले रहे हुआ के कहले भैया अपन पैसा ला लो अपने अपने घरे जा न तो देखते नहीं या 302 हो जाए बिहाने बांध के हमारा थाना में जाए के पड़े। पहले का बिरहा क से अगर ग पर गवैया गिरा दिल अगला गवैया घ से गाना शुरू करे पहले का बिरहा रहा। अच्छा तो सुनवैया वो पहले का दूसर रहा आज का सुनवैया दूसर सुनत हो बिरहा में तरह लागल रामदेव उस्ताद अपने जवानी में गावन कैसे जवनिया में गड़िया छूटल राजा
सजाए वर्दी परवाना वतन के। याद रखिए, कृष्णवर्ती अपने शरीर पर चलती है ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग जब पूरा भई तो पहली पोस्टिंग हो गई छत्तीसगढ़ में। फौजी जब वर्दी पहनता है अपने शरीर पे बिल्कुल आवाज न हो बिरहा यहाँ से एकदम पेवर वीर रस में चढ़ जाएगी। फौजी जब अपने शरीर पर वर्दी पहनता है तो उसी दिन कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूं जब तक जिंदा हूं मादरे वतन के लिए खून का एक एक कतरा कुर्बान कर दूंगा, लेकिन भारत माता के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। भगवान न करे भैया केहू के बेटा बेटी को पहला पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में होके। भारत का सबसे संवेदनशील अगर प्रदेश कोई है तो छत्तीसगढ़ है। नक्सली वहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सीधा गोली ना मारे ना सर, सड़क खोन के इतना पत्थर है, बारूद डाल के तार निकाल के या सड़की के किनारे बैठ जाए सर। फौज की गाड़ी जा रही है, जो उस तार से गाड़ी गुजर रही है रिमोट दबाएंगे बम ब्लास्ट होगा, फौजियों की गाड़ियां उड़ जाएंगी। डायनामाइट बिछाते हैं रास्ते में। अगर जिस जवान की ड्यूटी आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में लग गई और वो 2 साल 3 साल अगर सुरक्षित ड्यूटी कर लिया तो समझिए कि अगर माई खौर ड्यूटियां मनोले भी भगवान हो के साक्षात होकर ऊपर मेहरबान बना। पहला पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में भई और छत्तीसगढ़ के सुकमा में ये खबर मिली कि आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा जत्था फौजियों की गाड़ियों पे बम ब्लास्ट करने वाला है। कैसे? हैंड ग्रेनेड से। यही चंद्रदेव यादव अपने जवानों को लेकर के गश्त की तरफ निकल रहा है, लेकिन होनहार वीरवान के होत चीखने पार चल रहा है। और जो ही चल रहा है तब तक इसकी नजर पड़ गई छत्तीसगढ़ के अंदर छिपे हुए आतंकवादियों के तरफ। जो ही नजर पड़ी दौड़ करके गया, ये 10 मीटर आगे है अपने जवानों से, पीछे आया पलट के और कहा कि खबरदार सब लोग पोजीशन बनाओ। आतंकवादी देख रहे हैं कि साले अभी दिखाई दे रहे थे लेकिन इसके बाद दिखाई नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फौजियों की जो वर्दी मिलती है बिल्कुल घास के तरह, सर पे जो टोपी मिलता है उस पे भी घास और पेड़ पत्ते जमे होते हैं। अगर आप सो जाएंगे वहां झाड़ी में तो कोई पता नहीं पाएगा कि यहाँ जवान सोया है कि पेड़ पौधा उगा है। ऐसी ऐसी वर्दियां मिलती है जवानों को पहनने के लिए। पोजीशन लेकर के जवान तैनात हैं। आतंकवादी उन्हें न कहिए, उन्हें नक्सली कहिए, जो छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं। सड़क पे 7 नक्सली आए और निशाना बना करके चंद्रदेव अपने साथियों के साथ 7 नक्सलियों पे टूट पड़ा। 7 नक्सली को मार के गिरा दिया वहां पर। ठीक उसके 1 साल बाद उसी छत्तीसगढ़ के सुकमा में आतंकवादी हमला हुआ था और हमारे देश के 12 जवान मारे गए थे, आपको याद होगा। और जवानों की वर्दी झाड़ियों में फेंकी गई थी। जवानों की वर्दी, भैया आवाज ना हो, जवानों की वर्दी झाड़ियों में फेंकी गई थी। अब जब चंद्रदेव यादव कहीं वीरता बटालियन में गई तो हई देखो आसमान से टपका और खजूर पे आके अटक गया। अभी आवाज ना हो बिल्कुल। ओ माय गॉड, प्लीज डू नॉट टू स्पीक इन दिस टाइम। सरकार क्षमा करेंगे, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है मेरे पास। बिरा का मूवमेंट बना दिलवानी बोल बोलो बिगड़ जाइए। जो ही ये सूचना मिली, सीआरपीएफ ने अपने जवान को गोल्ड मेडल देकर के सम्मानित किया। अरे भैया अबे 3 दिन भी तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 185 बटालियन में का ड्यूटी लग गई। सीधे बटालियन ही चेंज कर दिया गया। लो चंद्रदेव, कुछ फौजी ऐसे होते हैं कि संवेदनशील जगह पे जब ड्यूटी लगती है तो घर फोन करते हैं, कहते हैं कि माई कोनो गारंटी नहीं कि आज बात हुई कि ना हुई, काल हुई कि ना, जब हमके टाइम मिली तो हम घरे फोन कर लिया करो।
टावर सिग्नल पूरा नहीं मिलता है उधर। चंद्रदेव यादव के भैल का विराह में हुए अंतरा का लाइन कैसे? अरे राज छत्तीसगढ़ में भैली पहली तैनाती, अरे राज छत्तीसगढ़ में भैली पहली तैनाती, अरे खुदा बहावे जहां में जनता पाती। अरे मौत से लड़ेला, मौत से लड़ेला, अरे परवाना वतन के सजाए वाला दिल है दीवाना वतन के। सन 2008 भाई आज कौन हमने कमानी आज हम 2020 में है, 2020 के अंतिम महीने में चल रहे हैं। आज के 12 साल पहले 17/5 सन 2008 को चंद्रदेव यादव पुलवामा के रास्ते चंद्रदेव को नायक बना दिया गया था। एक नायक के साथ कितने जवान रहते हैं? 10। जिसके घर कोई फौज में होगा वो जानता होगा, जो फौजी होगा वो जानता होगा। 10 जवान, 10 वो और एक ये। कारगिल में, पुलवामा में, तमाम जगहों पे जहां सिचुएशन खराब हो रहा है वहां 185 बटालियन को भेजा जा रहा है, इसलिए कि चंद्रदेव का नाम चमक गया था। कोनो दरोगा आ गया क्षेत्र में तो बड़ा दहशत रहेला, बड़ा नाव को चमकल रहे। कितना दरोगा आई लोग जाई लोग केहू ना समझ पाई, लेकिन केहू तेज दरोगा आ जाए तो इलाका का लोग कहीं बड़ा बदमाश दरोगा। जैसे चर्चा हो जाला, कोनो सिपाही बड़ा तेज होला तो लोग कहे बड़ा तेज सिपाही हुई हमारे हल्का में बात। तो उसी तरह चंद्रदेव का नाम चमक गया था। आतंकवादी भी दहशत में थे कि साला एक ऐसा नायक आया है भारत के फौज का कि वो सीधे दुश्मनों के ऊपर अटैक कर दे रहा है। चंद्रदेव के घर अभी बनारस हम लोग गए थे विरागा में, तो छुट्टी लेके आए हैं। अभी कितने तारीख की बात है? विराह का वो सुमित्रा नंदनी 29 नवंबर को चंद्रदेव छुट्टी आए हुए हैं। उनसे हम लोग मिले थे, कहे भैया विरावा कहिया गई वो अमल कम कर भैया का घबरा मत तुम, अपने जवानों को लेकर आगे की तरफ पहल रहा है। अब आप जरा जानिए, स्वचालित हथियार केवल आतंकवादियों के पास ही नहीं है, स्वचालित हथियार अब थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान के फौज के पास भी हो चुका है। लेकर के जा रहा था, उसकी एक खूबी ये थी, लड़के बैठ जा, बेटा बैठ, पेशाब कर जाओगे तो धीरे से जाकर आके बैठ जाओ, आगे से गौर करिएगा। वो जान रहा था। सबसे पहले चंद्रदेव की खूबी आप जान लीजिए। चंद्रदेव जब कश्मीर में गया तो वो रिसर्च करना चालू किया कि आखिरकार जवान कितने बजे से कितने बजे के बीच में सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं, जवानों का रास्ता क्या है, किस रास्ता से जाते हैं तो मारे जाते हैं। ये सब उसने काउंट कर लिया था और जब अपने जवानों को लेके चला तो रास्ता चेंज कर दिया, यानी सड़क मार्ग से नहीं पगडंडी मार्ग से जाना चालू किया। आगे बढ़ रहा है। 8 लश्कर तोयबा एक आतंकवादी संगठन है, पेपर में आप नाम पढ़े होंगे। लश्कर तोयबा के 8 आतंकवादी एक जगह बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और आतंकवादी जब मीटिंग करेंगे तो ये 100% गारंटी है कि वो भारत के खिलाफ कोई साजिश जरूर रच रहे होंगे। 8 आतंकवादियों पे चंद्रदेव यादव की नजर पड़ी और जो ही नजर पड़ी न संभलने का मौका दिया अपने साथियों को और न आतंकवादियों को सीधे यूं ऐसे हाथ किया। इशारा होता है फौजियों का, जब वाकी टाकी पे बात करते हैं तो कोई कोड होता है, टैंगो चार्ली फला फला फला। अपने जवानों को कोड भाषा में इशारा किया। AK-47 लेकर तर भारत के जवानों की गोलियां चलने लगी। आतंकवादी 4 भागने लगे, 4 मार दिए गए। एक उसी में का भागने वाले में का एक आतंकवादी हथियार छुपा करके ऐसे पीछे से फायर करते हुए आगे की तरफ भाग रहा है। हाई देखा चंद्रदेव का इसनो फौजी देख लो वालों,
गोली चल रही है उधर से और बिना गोली चलाए 22 फीट, अब हम 22 फीट को ही अब तक गांव में वो खत्म हो गई, चिक्का कुदास कबड्डी तो खत्म हो गई, लेकिन 22 फीट खड़े खड़े जहां है वहीं से जंप लेके वो आतंकवादियों के ऊपर कूद गए चंद्रदेव यादव। 22 फीट। अब आप जरा गौर करिए, जो ही कूदल आतंकवादी गिरा, देखा बंदूक नहीं क्या निकाला, ऐसे पैर में से निकलवा चाकू। फौजी जो सरहद पे होता है उसको चाकू भी मिलती है, जो होगा बॉर्डर पे जानता होगा, निकलना चाकू, 50 चाकू पूरा सिनेमे के चलनी करके निकलना। AK-47 कलश तोरी बोटिंग की मार दिया भ्रष्ट। भ्रष्ट का मतलब आप जानते हैं, AK-47 एक ऐसा हथियार है कि उसे बार बार बोल्ट नहीं करना पड़ता है, दबाते जाइए एक एक गोली निकलती जाएगी। 47 अगर चाहेंगे तो 47 गोली एक ही बार निकल जाएगी, जिसे कहा जाता है भ्रष्ट। मरलस भ्रष्ट 2.5 फुट माटी के साथ वो आतंकवादी गरीब बहन की जगह पर ऐसे टुकड़ा टुकड़ा एकदम पूरा छितर आ गए। समय आगे बढ़, जवानों को धीरे धीरे टटोलता है, हमारे कितने जवान थे, कहां गए, कैसे गए। एक जवान भारत का गंभीर रूप से घायल था, उसे गोली लगी थी और गोली लगी थी उसे इस जंघे में। अपने जवान को लेकर के हेडक्वार्टर फोन करता है, वो जवान घायल अवस्था में हेडक्वार्टर चला जाता है। लेकिन ओकरे बाद अब चंद्रदेव यादव को हेडक्वार्टर बुलाया गया और कहा गया कि चंद्रदेव यादव, आतंकवादियों के निशाने पे नायक चंद्रदेव यादव हो गया है, अब तुम घाटी में ही रहोगे, जम्मू कश्मीर में ही रहोगे। डिफेंस मंत्रालय से, गृह मंत्री से, इंटेलिजेंट ब्यूरो से, भारत का जो खुफिया विभाग है रा से, जिसका खुफिया विभाग के जो सबसे बड़े संचालक हैं जिनका नाम है अमित डोभाल, आप जानते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा खुफिया विभाग का अधिकारी है। अमित डोभाल ने उससे बात किया और कहा कि पता चला है कि आतंकवादियों के सबसे बड़े टारगेट तुम बन गए हो, सबसे बड़े निशाने पे हो, अपना ख्याल रखना। चंद्रदेव यादव कहा, साहब आपको हमसे ये बात कहने से पहले ये जान लेना चाहिए कि मैं दुनिया के किसी भी मिट्टी का हूं, ये तो सही है, हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मेरा घर गाजीपुर है और आपको इतिहास पढ़ना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर और आज तक की लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा शहादत कहीं की हुई है तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद का हुआ है। आप इतिहास पढ़ लीजिए साहब, हमें आतंकवादियों के गोलियों का डर नहीं है। चल दिया, आगे बढ़ा और जो ही बढ़ा तो विराह में तरद लग गई, विराह में टेरी लग, कैसे बात चल। पौरुष के 16 पानी ना होई, अरे पौरुष के 16 पानी ना होई, अरे जंग के हवन कुंड में भले ही जरी जवान, जंग के हवन कुंड में भले ही जरी जवानी, पौरुष का 16 पानी ना होई। बाहर लिखने वाले कवि आधुनिक गया कवि को सलाम करता हूँ। सुनिए विरह कितना सीरियस हो गया, यहाँ से 60% विरह खत्म, 40% बचल बा, तरत विरह में लागल। कैसे मास्टर? ये दर्दिया जो सुना गई है आपके, सांझे से नाच देखे पहला बारात में, हो गईला है हर में हर, हो गईला है हर में हर, छोरी के रात में।
नया तो भाई का बाबू घाटी का समीर का जा ले आतंकवाद से अरे चलो चंद्रदेव लोहा चलो चंद्रदेव लोहा मेरे फौलाद से सुनिए अभी तक आपने बिरहा सुना इनकी आवाज बढ़ाइए भैया थोड़ा सा कोरस वाले ये रविंद्र भाई की आवाज बढ़ाइए इनकी अभी तक दोनों कोरस की आवाज बढ़ाइए बिल्कुल बंद हो गया अभी तक आपने बिरहा सुना चंद्रदेव यादव बोलिए हेलो यार बोल ही नहीं रहा सो रहे हो आप तुम हेलो 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 बढ़ाओ भैया हेलो आज मुकोए को मरदबा तो नहीं तू हेलो 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 चलो चलो ठीक मैंने उस सबसे बोलिए अभी तक आपने बिरहा सुना चंद्रदेव यादव छत्तीसगढ़ में आतंकवादियों को मारा घाटी में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारा आतंकवादियों के निशाने पर हो गया चंद्रदेव यादव ड्यूटी करना चालू कर दिया अब चंद्रदेव यादव के साथ फोर्स बढ़ा दी गई एक जवान पर एक नायक पर जहां 10 फोर्स मिलती है जब कोई फौजी आतंकवादियों के निशाने पर हो जाता है तो उसे कवर सुरक्षा दी जाती है ये भारत का गृह मंत्रालय का स्पष्ट आदेश है कवर सुरक्षा दिया गया उसे और कवर सुरक्षा में उसके साथ कुछ और सिपाही बढ़ा दिए गए और जब बढ़ गए सिपाही तो चंद्रदेव यादव जिधर जाता था आप मान के चलो कि 4-4 दिन कैंप लगाता था घाटी में द्राक्ष बटालिक सेक्टर पूछ रजौरी कब पुलवामा में चला जाएगा कब कहां चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन अब सुनिए भाई चंद्रदेव यादव को एक दिन खुफिया विभाग से एक सूचना मिली क्या सूचना मिली बिरहा के तहत में बताओगे अरे चंद्रदेव बन चले वतन दीवाना दाना दे सवा के अरे चंद्रदेव बन चले वतन दीवाना दाना दे सवा के खा के हरगी जब हरगे हम हर दाना दाना दे सवा के चंद्रदेव को रात को 11 बजे फौजी वहां अपने कुछ निजी लोग रखे रहते हैं जो अगल बगल के सिचुएशन से उनको खुफिया जानकारी देते हैं चंद्रदेव रात को 11 बजे खाना खा
खा रहा है। फौजी 99% दारू पीते हैं, 99%, लेकिन वो पी के मायके का तार नहीं तोड़े। खाना खाया सब, एक घोट फौजी लेगा, हल्का हल्का सुरूर चढ़ेगा, सो जाएगा। नहीं जहाँ बर्फीले पहाड़ पे है वहाँ मजबूरी है उनको लेना, बॉडी गर्म नहीं होगी तो खून में सारे पानी हो जाएगी। ये लोग कौन खून पानी करता हूँ, जिन्हें मैं कब तोड़ता हूँ। उनको भी थोड़ा दिखाना है ना, तो बुझत नहीं कि प्रधानी के चुनाव में जे सबसे ढेर नशा में रहना ऊपर सबसे ढेर इज्जत होला। कही कि 75 वोट इधर, 150 इधर, 50 वोट तो दाएं बाएं करे तो बिटोर दे। और चमटोलिए भी चलत या जीत गए के बाद टिप को गुम हो जाना। गौर करिए, रात को 11 बजे खाना खा रहा है चंद्रदेव यादव अपने, जो उसने बताया किसी पेपर पत्रिका की बात नहीं है, टेलीविजन की बात नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। चंद्रदेव यादव ने बताया, भैया रात को मैं खाना खा रहा था, ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, मटन खा रहा था, 2 पीस खाया, 1 पैक बनाया, और बना के जो ही मैं ले रहा था तब तक हम वहां पर एक जासूस रखे थे, उसका फोन, सेल फोन में उसकी घंटी बजनी चालू हो गई। मैं जा रहा हूं, इसी कश्मीर घाटी में एक ऐसा जगह है जहां हमेशा पाकिस्तान का तिरंगा फहराया जाता है, पाकिस्तान का सॉरी झंडा फहराया जाता है। अब तक रात का 11 बजे अचौने जवान के रोम रोम में खाली हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखल होके ओके ही सूचना मिल जाओ कि हमारे धरती पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता, चैन से कैसे रहिए भैया। छोड़ के खाना उठल, कल लोकेशन फ्रेश कराओ, व्हाट्सएप पे लोकेशन आ गया, बाहर निकला, जवानों को बुलाया, जवान मना किए कि साहब योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, और जब योजनाबद्ध तरीके से काम होता है तो सफल होता है, लेकिन बाहर है भारत का खून, बाहर है गाजीपुर का माटी, बाहर है बेटा हीरे का, निकल गए घर से, निकल के कैलेश का मास्टर, अरे जहां झंडा पाकिस्तान का फहरावे अभिमानी है, लिए हाथ में अब है तिरंगा, अरे चल भाई रे सैलानी है, कलश की खौलत तेल में, अरे भला ही पड़ी है जाना दाना दशहरा के, कायर बन के मरी है ना, अरे मरदाना दाना दशहरा के। अकेले निकला, एक रिवाल्वर इधर, एक रिवाल्वर इधर, 10 चाकू, पीठ पे कुछ जरूरी सामान, AK-47 को ऐसे, आप फौजियों को देखते होंगे ऐसे हथियार ऐसे रखते हैं पीठ पे, टेपर ऐसे कस के बांधा, ऊपर से रेन कोट पहना और पहन के टोपी लगाया और पैदल चल दिया। और जो ही चलल तोले भैया बिरहा में तरद ला दे। अब दुकान सिखा, आप लोग गॉड गिफ्टेड चीज है, महिला बहुत ना मतलब फरिया के गॉड गिफ्टेड माने प्राकृतिक बनावल, जैसे हमरे कहले गई, मतलब आप लोग ना बुझबो तनी कम बुझबो, विराह में पहपट के बाद है धुन डलवावत। अब समझा कि लोहा का चना चबाइल हो गया, लेकिन अब लिखा गया तो कहने की चला रामदेव उस्ताद गम अपने जमाने में कैसे
दौर में हवा देखा ही है वीर का वीरता, देखा ही है जिंदा फौजी का दास्तान। 8 किलोमीटर सीधे दौड़त, ठक 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 बूट की आवाज सुनाई दे रही है। अब जुनून इतना है कि इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बूट की आवाज भारत के सरहद पे, बॉर्डर पे आवाज का बहुत बड़ा मतलब होता है। अगर कोई आतंकवादी छिपा होगा, आवाज को ट्रेस कर लेगा, आवाज को अगर भाप लेगा, गोली चला देगा, तो शायद आज ही इसी वक्त 1 सेकंड नहीं लगेगा, कब जान खत्म हो जाएगा। लेकिन 8 किलोमीटर लगातार खट 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 दौड़ चलल, आया करके खड़ा हो गया। कहाँ? 37 फुट लंबा, सफेद कलर में पेंट किया हुआ मोटा एक पाइप, और उस पाइप पे पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है। रात को 12 बज रहा है, आप जरा गौर करिए, सर्च लाइट लगी है वहां। सर्च लाइट का मतलब कि जो नहीं पाइपों में लाइटवा निकला जो चारों ओर या 3-4 गो लाइटों में रहता, वो है लगभग 50 फुट ऊपर वो लाइट, और उसके नीचे 37 फुट बड़ा पाइप, और उस पाइप में पाकिस्तानी झंडा फहराया जा रहा है, लहर रहा है, हवा बह रही है। कश्मीर की घाटी में हमेशा हवा चलती है, और ये देखा कि जमीन जो है ये हिंदुस्तान की जमीन है। ऐसा मैं कह दिया, आप सुन लिए, हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, आप अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जो जिसका बेटा और जिसका भाई फौज में सरहद पे रहता है, वो भी जम्मू कश्मीर के घाटी में रहता है, उससे पूछिए कि उसके कलेजे के अंदर क्या सुरक्षता रहता है, वो बताएगा, ये आप नहीं जान पाएंगे। इस देश का किसान और इस देश का जवान जिस दिन ईमानदारी से अपना काम करना बंद कर देगा, समझ लो आप खाने के बगैर मर जाएंगे। हिंदुस्तान की यही असली वास्तविकता है। और आज किसान सड़क पे है, इस ठंड में किसान सड़क पे है। कुछ भाड़ मीडिया वाले मुंह से गाली निकल रही है, कुछ लोग अरे छोड़ो यार, वो सरकार से क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। कुछ टीवी चैनल वाले कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, आतंकवादी है। अरे हरामजादो, वो अपना हक मांग रहा है, तुम्हारे बहन का रिश्ता नहीं मांग रहा है। ये धर्मेंद्र सोलंकी कह रहा है किसानों के पक्ष में। डेमोक्रेसी की बात करते हो, किसानों पे पानी का बौछार चलाया जाएगा, किसानों पे गोली चलाई जाएगी। यह देश किसानों से है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर के जाता है। जे 1 अरब रुपया धैले बहु सोना थोड़े खाई, वो धनवे का चाउर खाई, और वो गेहूं का आटा खाई। अजय नरेगा का मजूरी करे था, वो चाउरे खाई, हुए आटे खाई। अंतर इतने बाकी तू तनी बढ़िया क्वालिटी के चाउर खाई, हम राशन के दुकानी वाला खाई हुए तो नहीं ना अंतर हुई, लेकिन खाई भात हुए, खाई रोटी। सबसे बड़ा बेईमान इस देश में एक है। दुकू भाई तनी बंद करा था कि पूछ करा गड़बड़ा जाए। और तिरंगा और झंडा पाकिस्तान का। अब तनी सुना, आई सुनो, पागल आदमी निकले हो बोलो। देख रहा है कि बगल में एक कैंप है, एकदम सेंटर पे ये कटीला तार है भारत का। भारत में 2 रेखा है। फिर आए आप सुनिएगा, जिंदगी में बहुत लोगों से सुनिएगा, ये धर्मेंद्र सोलंकी कुछ अलग गाता है, ये मेरा वसूल है। भारत में 2 रेखा है। एक रेखा का नाम है LOC, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे है, और एक रेखा है चीन के बॉर्डर पे, जिसका नाम है LAC। LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, और चीन वाले रेखा का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पढ़े होंगे आप, सर्च करिएगा गूगल में। भारत की ये जो प्रिंटेड लिखित बात है। चीन के रेखा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो कह दिया गया, लेकिन अभी भी वहां विवाद है। मैं नहीं मानता कि एक्चुअल है वो। और आप जान लीजिए, जहां विवाद है चीन और भारत का, वहाँ इसमें कम लोगों को जानकारी होगी। नौजवानों, आप पढ़ लेना, कहीं जीके में आपके काम आ जाएगा किसी परीक्षा में। जहाँ विवाद है, जिस सेंटर पे विवाद है, जहाँ भारत और चीन का, वहाँ दोनों देश का कोई भी जवान हथियार लेके नहीं खड़ा होता है। हथियार मना है वहाँ, हथियार बिल्कुल वहाँ मना है। अबे देख लो, 2 महीना पहले
फेसबुक पर व्हाट्सएप पर आई लला भारत और चीनी फौजियन का लड़ाई जोने में खाली मुका फैटा फैटी से मारा मारी भइल। और मैं बधाई देना चाहता हूँ उसी भारत और चीन के रेखा पर एक ऐसा जगह है जिसे अहिर धाम कहा जाता है। रिजांगला एक जगह है जहाँ 144 भारत के केवल यादव जात के फौजी जवानों ने 1400 चीनी सैनिकों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन 4 किलोमीटर अंदर चीन के सीमा में खदेड़ने का काम किए थे ये हिंदुस्तान के जवान, जो अहिर धाम के नाम से जाना जाता है। रिजांगला दिवस अभी मनाया गया था। मेरे को गाना बोले रहने की जब जब जरूरत पड़ी दी है जवानी, हमको अहिर रेजिमेंट चाहिए। जब देश में कुमायूं रेजिमेंट हो सकेला, देश में जाट रेजिमेंट हो सकेला, देश में राजपूताना राइफल हो सकेला, तो देश में अहिर रेजिमेंट भी होके के ये हमारी मांग है। सरकार क्या करे न करे अलग की बात है। अब आइए सीधे मूल बात पर। जय हो यादव जी। बड़ा ढेर दिन को दर्शन भइल बा। ये यादव जी है, हैदराबाद के बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। घर इनका देवरिया से और 5 किलोमीटर है बड़हारा है। हम इनके बतावल नहीं चाहते नहीं, 5-6 दिन से इनका फोनो नहीं उठावल चाहते नहीं। जब यहाँ का जान जाता नहीं कि बिरहा इनका बा कहीं बा, रतिया का मोटरसाइकिल लेके एक दिन गाजीपुर पहुँच गए। हम कहले कहो भैया कहाँ से? तो फेसबुक पर देखली है तो वही पता लगाओ तो हम चले हम बोले मर्द इतना ठंडा में मोटरसाइकिल से तू बिरहा सुने गाजीपुर चले आओ तो धन्यवाद। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। बड़े कैटर हैं इनका, ये टेंट का स्टॉल का शादी ब्याह का सब सामान रखा है। हमारी लड़का के तिलके में बिना पैसा का बुलाई कर हैदराबाद में चलते बढ़िया गारंटी ना। धन्य हो भैया, जय हो। अरे 15 साल लगे मेरा, 9 साल का लेके चलो यहाँ पे पदी है जा। खैर छोड़िए, खड़ा है वो जवान। और तब तक जो सीमा रेखा है उसके बगल में एक बंकर, एक चौकी टाइप की बनी है। 10 पाकिस्तानी काला कत्ती बांधे लेंस लगा कर रात को ऐसे देख रहे हैं। इसकी भी नजर गई, ये जान गया कि ये साले हमको देख लिए हैं सब। अच्छा, हथियार तो ऐसा ऐसा है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को कहिए, जो हथियार भारत के फौजियों के पास नहीं है उससे ज्यादा घातक हथियार आतंकवादियों के पास इस समय देश में है। वो ये भी नहीं सोच रहा है कि वहीं से मारेंगे सब, हमको गोली लग जाएगी। खड़ा है देख रहा है कि लेंस से देख रहे हैं सब। बैठ गया जमीन पे, और जो ही बैठा तब तक वो उधर से चल दिए। और यहाँ से कौन है तार भारत का लागल बा, जहाँ बॉर्डर रेखा बा, पिलास निकाल के कटबंधे तार को वो आतंकवादी काट दिए। ये देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। अंदर आए, धीरे धीरे चलते आ रहे हैं। ये वहीं पर बैठा हुआ है। पीठ पे जो बांधा था, ये बात अब मैं आपको खोलना, वो था क्या? रॉकेट लॉन्चर। और सोए सोए उस लॉन्चर में लेंस लगा था। वो 8 एक तरफ आ रहे थे और सोए रॉकेट लॉन्चर को इसे सीधा किया, आंख में सटाया। रॉकेट लॉन्चर को बॉडी से टच करके कभी भी नहीं छोड़ा जाता है। आप गूगल पे सर्च करिएगा, वो आपको बता देगा। इसलिए कि जितना तेजी से झटका वो आगे, वो जो गोला फेंकता है, उतना ही तेजी से झटका वो पीछे की तरफ भी देता है। तो खतरा ये भी हो सकता है कि बैक में आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन बिना जान की परवाह किए। अरे आतंकवादियों पर 100 ग्राम का मांस का टुकड़ा में आतंकवादी तब्दील हो गई। आज का जिंदा जवान जो ही आतंकवादिया उड़िया सा तो उन्हें खड़ा भइल, आ खड़ा हो के तंग दे जाके आ पोलवा पकड़ के चढ़े लगा। आ चढ़ के कैलस का भैया
मर्द ह मर्द ह मर्द ह मर्द ह, लेकिन कोनो मतलब ना निकली। मर्द एक बेर काम करेला। देखो कैलस का, अरे पाकिस्तानी झंडा के नाच के गिरावे, अरे पाकिस्तानी झंडा के नाच के गिरावे, शेरवा का दिल चलिया वाजिया गर्जन बेसारा का भरिया। चढ़ाई पोलरा पर चढ़ के पकड़ला सही से झंडा पाकिस्तान को, खींच के तोड़ दिया नीचे। पॉकेट में पीछे हाथ डालस, निकलस भारत का तिरंगा झंडा, और निकाल कोई रसरिया में हैंगा डाल के, जौन छेदवा रहेला जौन में रसरिया डाले जाला, निकाल के ऐसे रसरिया वही पैपवा में बांध के आ वही पर से चिल्लाई। देखो पूरा बिरहा भर तो हम लोग शांत होके बिरहा सुन लो। हे लाइन पर एक लाइन पर गाना हिट हो जाला, गाना क्लिक हो जाला, आ एक लाइन गाना के बारूद बना देले। देखो ही का कहलस, तनी कहलस, अगर बढ़िया लगी तो अगली लाइन पर आप लोगों का स्वागत चाहब। कहलस की जबले रही अरे तन में भारत का पानी। आई सुनिहा, अगर आप लोगों के लागी कि मर्द का असली मर्दानगी हो जाए, देखौलस जात मजहब धर्म संप्रदाय छोड़ के जितना लोग बैठल हुआ, एक जिंदा फौजी की बात करते हैं आप लोगों के बीच में, हवा में दोनों हाथ उठा के ताली चाहिए। अगली लाइन पर जबले रही तन में भारत का पानी, कैसे लहराई साला झंडा पाकिस्तान। हमारे जियते हमारे रहते वो जाम ड्यूटी करीला कश्मीर के घाटी में पाकिस्तान का झंडा लहराई, जिला धिक्कार है क्या पानी हनुमान। सुना कैलाश का अकेले झंडा लहरा देने हिंदुस्तान का, ऐसे कल सलामी दिखलस, कल जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। राती के 12 बजे भारत की सरहद पर खड़ा होके अब बाघ नियर 4 बार पाकिस्तान की ओर चिघर दा, तो सारे बाहर रहे सब वो घुस के रजाई में कहें से कि बिहान हुई तो हम निकले रहा है। लहरा के भारत का तिरंगा झंडा खड़ा हो गया। अब हेडक्वार्टर फोन कर रहा है। देखिए, जिस जवान को आतंकवादी निशाने पर लिए हो और वो जवान बिना हेडक्वार्टर को सूचना दिए रात को 12 बजे जा करके आतंकवादियों के सीने पे भारत का झंडा गाड़ करके और वहीं से खड़ा होकर हेडक्वार्टर फोन कर रहा है, सर इसी घाटी में एक ऐसा जगह है जहां पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा था, हमने तोड़ के हिंदुस्तान का झंडा लहराया है। अरे बाप रे, पूछा गया कहाँ हो तुम, तो फला जगह हुआ, कौन कौन साथ में है।
सेट पे जितने अगल बगल भारत के सुरक्षा कर्मी थे सबको वायरलेस सेट पे सूचना दे दी गई, मैसेज पास हुआ, खट 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 भारत की ओर सेना, भारत की ओर फौज वहां पर एकत्रित होनी चालू हो गई। ये खड़ा है चुपचाप ऐसे करके, देखा जुनून ऐसे कहने वाला खड़ा बा, सरहद पे और फौजी जवान आके कहे ए चंद्रदेव, ए चंद्रदेव, नहीं रहा आके एक आदमी पकड़ के छोड़ा, चंद्रदेव पकड़े गए, पागल हो गए हो? कहा पागल हो गया हूँ हरामजादे, हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान का झंडा कैसे लहराएंगे? पागल की बात कर रहे हो? कितने दिन से लहराते होंगे साले हमारे मिट्टी पे, हमारे धरती पे, वो भी पाकिस्तानी झंडा लहराएगा। हेडक्वार्टर फोन गई, अगले दिन एक बटालियन के साथ साथ 10-20 गोरी बटालियन का जवान छोड़ दिया सा ड्यूटी। चंद्रदेवा कौन हो तो चल गए देखल जा, ड्यूटी उटी मारा गोली, जो जहां है वहां से अपना राइफल बंदूक लेके दौड़ के चला आया इसके बटालियन में। भीड़ लगी है, इसका अधिकारी कहा चंद्रदेव तुम हीरो बन गए हो। बोला साहब हीरो बनना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद तो ये है, मेरा मकसद तो ये है कि ये हिंदुस्तान आबाद रहे, आजाद रहे, भारत माँ बिल्कुल साफ रहे, स्वच्छ रहे। याद रखना यह देश एक ऐसा देश है, हमने तो कहा था कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हंसिका जी, हम अपने जान के दुश्मन को, ये भारत है, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और वतन की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदुस्तान है, हम सम्मान देना भी जानते हैं, अगर सम्मान करने वाला दिख गया तो हम अपमान भी करना जानते हैं। ये हिंदुस्तान के फौज की कहानी है। चलो भैया से आई, चलो आई, फिर सवेर का टाइम बा, कई हजार फौजी सेल्फी लेने खातिर लाइन लागल बा, बड़ी फांसी दे सेल्फी में हो जाता जौन गति हर तौन गति। अच्छा कल दिने का मन का रिकॉर्डिंग को क्या होता रहे, हम पहले रहे जैकेट स्वेटर के ऊपर पैंट पहले रहे उज्जर, मुंह मफलर से बंद रहे, कहलो चाय पी ले, हम कहीं कहीं चौराहा पर मत रुकल होता, हम आफत हो जाता हमारे खातिर। अच्छा तो इन लोग चल गए, चाय पिए, हम गाड़ी में मनी कहले 5 गो लड़का मोटरसाइकिल से घेर ले, सब घुमाओ सब। ड्राइवर पड़ा भैया ये कौन लोग हैं गाड़ी के आगे पीछे घुमा रहे हैं, हम कहीं खबड़ा मत, हमके मारे वाला ना हो सब। मुँह खोलने कहीं भैया यार आओ कल भैया बस सेल्फी ले लिए, हम उतर के निकलने मतलब पूरा ले लो मत लो। ये कंडीशन है आज का। नेक काम करने वाला वो जवान सीआरपीएफ का अधिकारी भारत के डिफेंस मंत्रालय में फोन किया, उसी दिन सूचना, अब तक कंप्यूटर हो गई बा, कहीं खबर 1 सेकंड में चल जाता, खबर मैसेज पास हो गई, और उसी दिन सीआरपीएफ का सबसे बड़ा जो मेडल होता है वो अधिकारी उस अपने जवान चंद्रदेव को पहनाया, और ये खबर भारत के राष्ट्रपति के पास भेजी गई। टेलीविजन वाले इस खबर को नहीं दिखाएंगे, क्या कहें टीवी वालन के, टीवी देखल हम बंद कर दिल बनी, पक्का जान देश भर अपनी पहुंचा के दिन पर खाली सुनिए। 4 महीना कोरोना में केवल टीवी पे यही दिखाई दिया है, सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती। कितना आदमी दिल्ली से पैदल चलत रहा, कई गो मेहरारून का डिलीवरी वाली रास्ता में लड़का हो गया, हौसल मत, दिल्ली बम्बई से। अच्छा जिन दिन कहत रहा गाँव में क्या रखा है, गाँव में क्या है, गाँव में अंधी गंदी बातें सुनने को मिलती है। जब कोरोना वाला दिल्ली मुंबई से हम कहता माई रे गाड़ी मिलते नहीं खे, पैदल आओ तेरी साइकिल पे, अब गाँव में ठीक लगा था बाबू गोबर फेंक के गोबर ना फेंक लो तो लिखा नहीं करी लोग।
दुगो लड़का है कान्हे पर मेहरारू है। और एक इतना खराब सीन कोरोना में आपने देखा होगा, एक सूटकेस लेके औरत चल रही थी और 4 साल का लड़का उसे सूटकेसवा पे ऐसे सुला दी थी और सुला करके लेकर के टकराते हुए जा रही थी। कोरोना में हमने एक गीत गाया था जब प्रधानमंत्री जी कहे कि कोरोना में 20,000 करोड़ रुपया दे रहा हूँ। वाह हम कहेंगे पर हम झूठा ही देवे के बाद तो 20 लाख करोड़ दे रहा पूरा इधर पानी। हम बोले रही वो समय ना चाही 20 लाख करोड़ रुपया हो, हमनी के चाही रोज गारी जी। ऐसा हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा था इस देश में। वाह एक लाइन और हमने गाया था जब मजदूर पैदल आ रहे थे उस समय, ये गीत इंटरनेशनल स्तर पे वायरल हुई थी। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा परिवार, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके मंजिल को भटकते हैं। जो कल से मेरे साथ थे आज वो हो गए लाचार, सुना पड़ा घर द्वार। साहब यही देश है भारत और यही राम राज्य है। एक लाइन और हमने गाया था, आपने सुना होगा, बाप भाई के बिना चिता बेटी कजर जाई, तब बुझी हो कि राम राज हो। एक लाइन और हमने गाया था कि जहां मीडिया के पुलिस पकड़ के हिलाई, तब बुझी हो कि राम राज हो। और अंतिम लाइन अगर आपके दिल तक प्रवेश कर जाए, बुजुर्गों बैठे हो आप, नौजवानों खड़े हो आप, तो एक बार हवा में दोनों हाथ लहरा के तालियां चाहूंगा। अंतिम लाइन हमने गाया था कि जहावा खबर, सुनिए ये भी राह का अंतिम पॉइंट बचा है अभी, जहावा खबर बिका के, बहुत बड़ी बात कवि ने लिखा था कि जहावा खबर बिका के अखबार में छपाई, तब बुझिया कि राम राज है। चंद्रदेव झंडा लहराया है, भारत के और जवान वहां पर खड़े हैं। आया अपने क्वार्टर, आता है अपने बटालियन में, आवाज बहुत बिल्कुल अपने बटालियन में आता है। सीआरपीएफ ने सबसे बड़े मेडल से सम्मानित किया। अब सुनाए भैया, कोनो जवान के गोली लाग गई रही, शहीद हो गई रही, लाश अगर घरे आई रही, जरा दिल गई रही, पेपर में निकल रही, तो हम लोग कहते एगो फौजी जवान शहीद हो गई आ बड़ा हुई तो फौज के तरफ से उनके कोनो पुरस्कार दे दिया जाए मरणोपरांत। लेकिन इधर 8 मेडल लेने के बाद सबसे बड़ा मेडल इसे कब दिया गया? ये खबर जब सरकारी महकमे में गई तो इस खबर का अंजाम क्या निकला, बिरहा के आलम में बताओ कैसे। अरे सूरज के रोशनिया, अरे सूरज के रोशनिया के रोकी ना पतला भैया। क्या लाइन कवि ने लिखा कि सूरज के रोशनिया के रोकी ना बदरवा भैया। अगली लाइन क्या लिखे के गगरी में समाई दुश्मन से लड़े देव जब लड़िया भैया। अरे चेहरा हिंदुस्तान का इन बाबूजी
सुनिए, केवल फौज ने सम्मानित किया, यहाँ तक मामला नहीं था। एक विराह में चीज छिपाया हूँ, एक चीज छिपाया हूँ जो अभी आपके बीच में 2 मिनट के बाद खोलने जा रहा हूँ। लेकिन हई तनी सुना कि फौजी का सम्मान पति से करावल गई। अरे प्रतिभा पाटिल के हाथों कैले स्वीकार। अब अपना हतारी झूमे अलना दुनिया धरिया। अरे दुल्हन मनसा देवी के, अरे दुल्हन मनसा देवी के लहवा हो नहा। इस विराह में कहीं हमने चंद्रदेव के दुल्हन का, चंद्रदेव के बच्चों का, चंद्रदेव के शादी का नाम नहीं लिया था। अब आपको बता रहा हूं, इकलौता बेटा चंद्रदेव, चंद्रदेव राधे का रिकॉर्ड निकल मैंने छुट्टा उठा के दबा कोनो देश में चंद्रदेव यादव प्रेम किया था एक लड़की से, फौजी, और वो भी प्यार किसी विजातीय से नहीं, सजातीय से। भैया 1 मिनट, रहने वाली कहा कि चंद्रदेव यादव जिससे प्रेम किया था 17 जून सन 2002 में मंझरिया गांव की रहने वाली, मंझरिया गांव की रहने वाली मनसा यादव नाम के लड़की से अपने परिवार के सहमति के साथ और उस परिवार के सहमति से शादी किया था। जिससे प्रेम किया, अरे जैसे कहिले सदिया रचले अरे घूमे भवरिया झरिया मजा। आज का कंडीशन क्या है चंद्रदेव का? आज जिस दिन मैं बिरहा गा रहा हूँ, अरे गोदिया में बाले दुई दुई का तेरा भैया। अरे अमन अनुष्का सखी लतबा परिया। सीआरपीएफ में आज भी तैनात हैं। 17 जून सन 2002 में मनसा यादव से प्रेम विवाह किए, लेकिन परिवार के सहमति के साथ 2 बच्चे हुए, एक बेटा अमन और एक बेटी जिसका नाम अनुष्का। दोनों जेहुआ लड़का हो सब। पहलवान का बेटा जेहुआ पैदा भैया, एगो बेटी एगो बेटा। बेटा का नाम अमन, बेटी का नाम अनुष्का। इसी 29 नवंबर को हमारा बिरहा था बीएचयू के बगल में करौदी, एक करौदी, वो भी जगह का नाम करौदी चौराहा है। देखिए संजोग से ही करौदी गांव है, वो नाम करौदी चौराहा। हनुमान जी में के श्रृंगार के उपलक्ष्य में। तो ये चंद्रदेव फौजी से हमारी बात होती थी फोन पर, हमारा विराह सुनते थे, हमको फोन करते थे, हमसे कहे भैया मरे हुए फौजियन के विराह तो हम लोग आवेला लोग। हम कहले भैया तब क्या कर गाई? तो कहला कबो तोहर लगे 5 मिनट टाइम हुई, 10 मिनट तो हम तो से कुछ बात बताई। हमारा ये बजाय कि फौजी आदमी है, झूठ मूठ में ही आधा घंटा 1 घंटा लपेटेगा ही, तेरे को मेरे को करेगा। 8-10 बार फोन किए। एक दिन संजोग से हम दीने का खाली रहने, हम कहने हाँ भैया बताओ। कहला भैया फोन मत कटिए, हम तो से कुछ बात बताई। जो शुरू किया चंद्रदेव यादव अपनी बात बताना, भैया मैं ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, खटाखट व्हाट्सएप पे भेजना चालू कर दिया। हम कहले भैया तो पूरा बोलो, हमें रिकॉर्ड करो। पूरा 1 घंटे तक चंद्रदेव यादव ने अपनी पूरी दास्तान बताई। मोबाइल में मेरे आज भी रिकॉर्ड है।
गया कवि जी को हमने फोन किया, हमने कहा गुरुजी आज तक तो मरे हुए शहीद हुए जवानों का बिरहा इस धरती पर हम बिरहा के कलाकार गाते थे, लेकिन एक जिंदा फौजी है जिसने शहीदों से भी बड़ा काम किया है, इसका बिरहा होना चाहिए। गया कवि ने लिखा और कल के डेट में, आज 15 है, 14 तारीख को कल दिन में उस बिरहा को मैं गा दिया हूँ, रिकॉर्ड हो गया है पूरा, ऑडियो वीडियो दोनों। संभावना यह है कि 20 से 21 तारीख तक हमारे चैनल सोलंकी समाजवादी पे वो बिरहा रिलीज हो जाएगा। आप सब जिस बिरहा को मैं गाया हूँ आप लोग सुनिएगा। एक फौजी की दास्तान, क्या इस देश में अगर इस तरह के फौजियों के बारे में, जो फौजी इस तरह का काम करता है, इस देश में एक ऐसी घाटी है जिसे सियाचिन की घाटी कहा जाता है। सियाचिन, सियाचिन का जो पहाड़ जहां कभी गर्मी होती ही नहीं है, जहां कभी मौसम गर्म होता ही नहीं है, 24 आवर 12 महीना वहां बर्फ गिरता है, पानी मिलता ही नहीं है। वहां जो जवान ड्यूटी देता है वो पेट पे अंगीठी रखा रहता है, हथियार के साथ साथ अंगीठी, बर्फ काटी इतना एक टुकड़ा और अंगूठी पर कटोरा रखी और वही में डाल दे, जब वो गर्म होकर पिघल जाए तब कहीं बैठी या बैठ के पानी पी जाए। अब आप बताइए, ऐसे ऐसे जगह पे भारत के फौजी हैं और फौजियों के नाम पे जो आज राजनीति हो रही है, फौजियों के लाश पे जो राजनीति हो रही है, आप बताइए। अभी भारती सिंह पकड़ी गई एक्सट्रेस थी, जन कॉमेडिया करे वाली मोटकी भारती सिंह नटुरी रह लिया हो, टीविया में आवत रह लिया, अबे पकड़ा ही लिया, कहता ना था कि इसके घर से 50 ग्राम गांजा मिला है। 50 ग्राम गांजा पकड़ा जाता है। और पुलवामा में 2.5 कुंटल RDX कैसे आया, 47 जवान कैसे मारे गए, आज तक भारत का कोई इंटेलिजेंट ब्यूरो, खुफिया विभाग, राह विभाग आज तक पते नहीं लगा पाया। अरे साहब, देश रहेगा तभी हम रहेंगे, और देश रहेगा तभी आप देश के राजा रहेंगे। देश बचाइए, ये देश बचाने का समय आ गया है साहब, आपको भी समझना पड़ेगा, हमको भी। छोड़िए जाति धर्म से ऊपर उठ करके आइए इस देश के लिए। मैं तो कहता हूं कि कब तक नशीली दवा बांटिएगा, कब तक नशीली दवा बांटिएगा, खिजानों में दूषित हवा बांटिएगा, और इस जाति और मजहब के चक्कर में पड़कर जब हम ही ना रहेंगे तो क्या बांटिएगा, हम ही ना रहेंगे तो क्या बांटिएगा। ऐसा एगो चीज और तुम लोग को बता दे, खत्म हो गए बिरहा के खड़ी में तनी सा कुछ बात जो छिपल बा बता के खत्म करे। प्रधानी का चुनाव हो जाता, बलराम भाई तू चाहे केहू जे लड़े वाला बा, ध्यान दे दिया लोग। फौजी इस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। सरहद पे जो खड़ा होता है, जो वर्दी पहनता है, आम पुलिस की भी बात नहीं कर रहा हूं, जो वर्दी पहनता है, अपने घर से निकलता है देश की सेवा करने, ये वर्दी जो वतन पे पहनता है, उसी के भरोसे हम आजाद हैं, आप जिंदा हैं, मैं चैन से सोता हूँ, आप चैन से सोते हैं। रात भर पुलिस आपकी रखवाली करती है, जगती है, रात भर फौजी सरहद पे भारत की रखवाली करता है, जगता है। लेकिन ये देश एक ऐसी व्यवस्था में आज उलझ गया है, जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है, संप्रदाय की बात होती है। भगवान जब भेजता है धरती पे तो जात बना के नहीं भेजता है। और सुनिए, फौजी के इतने कहानी को गाने के बाद बिरहा के खड़ी में कवि जी ने बहुत बड़ी बात लिख दिया, खड़ी में बड़ी बात लिख दिया। टुल्लू मास्टर क्या लिखा? सुनिए क्या लाइन कवि जी ने लिखा। अरे कहे कवि दसवा के ज्वलंत जवानी मिल गई, अरे बिरले चंद्रदेव को, अरे बागी चंद्रदेव का बिरले है कहानी।
चंद्रदेव। अरे आज भी सीआरपीएफ में बेटवाल सेना। अरे हौसला के हल्दी घाटी से भाई जुबानी मिल गई। विरले चंद्रदेव को ऐसा है कहानी मिल गई। धन्य है चंद्रदेव यादव जिसने ऐसा काम करके और आज भी भारत के फौज में सीआरपीएफ में ड्यूटी दे रहा है। मिरागा ने हम लोग गए थे बनारस, कहे भैया मैं छुट्टी आया हूँ 2 मिनट मिल लीजिए। बनारस में सारनाथ में आप जाएंगे, शक्तिपीठ के बगल में बाबा विश्वनाथ कॉलोनी सारनाथ वाराणसी में, वहाँ के कुछ पहलवान लोग थे, प्रॉपर्टी डीलर लोग थे। जखनिया घर है बनारस में, रहना चाहता था चंद्रदेव यादव। प्रॉपर्टी डीलर जब जाने बिना पैसे का प्लाट दिए चंद्रदेव यादव को, कहा कि फौजी भाई पैसा जब आपके पास होगा तब देना। और प्लाट 2 कट्ठा जमीन यानी 6 डिसमिल जमीन बिना पैसे का चंद्रदेव यादव को रजिस्ट्री कर दी गई वहां के लोगों के द्वारा। और उसमें अपना मकान बना करके हम लोग गए थे, छुट्टी आए थे चंद्रदेव। पूरा जो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार उस जवान को दिया गया है। किसी भी जिंदा जवान को फौज में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए तो समझिए कि उसके माँ बाप की जिंदगी धन्य हो गई कि ऐसे बहादुर और ऐसे शेर बेटा को पैदा किया है। मिला ये 100 रुपयों का पुरस्कार राम सूरत पटेल ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी करौदी झंझवा टोला के भैया के चरणों में बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। छोटा अखिलेश मेरा भाई है, आपके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और आज भी चंद्रदेव यादव फौज में सीआरपीएफ की ड्यूटी दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। विराह खत्म भइल, अंतिम लाइन का गुरु बिहारी गुरु गणेश धन्य मेरा हिंदुस्तान। स्वर्ग चंद्रिका प्यारे लाल की कलम चढ़ी आसमान। उसके सोला पानी ना हुई